डियर स्टूडेंट्स और मैं इसे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम इधर से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। स्टडी का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए तरीके से किसी भी चीज़ को समझना, मतलब एक नई जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उस जर्नी में अगर हमारे साथ वाले होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब अभी जैसा हम मान लेते हैं, कभी हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, है कि नहीं। अभी आपके साथ अगर हम ओल्ड एज के पर्सन्स को या आपसे यंगर एज के पर्सन्स को ट्रैवलिंग के लिए कर दें तो आई थिंक सो आपको उतना मज़ा नहीं आता। आपको ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप अपने एज के लोगों के साथ उस जर्नी को कर रहे होते हो, है ना, कोई ट्रिप पे जा रहे हो। तो इसलिए आज हम जो इस अपनी नई जर्नी को, स्टडी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए ना मैं आपका एज अ टीचर रहूँगा और ना आप मेरे लिए एज ए स्टूडेंट रहोगे। हम जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा, जो भी बातें होंगी, हम एज अ फ्रेंड्स एक दूसरे से शेयर करेंगे। ओके, ताकि मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन हो, मतलब कुछ भी हो, आपको ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए पूछने के लिए। ठीक है। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 9th chapter mathematics. First chapter is our number system, as in our NCERT is given number system, and we are going through it NCERT because हम एन को इसलिए प्रीफर करेंगे ज़्यादातर। हाँ, मैं आपको साइड बुक से भी मतलब फोकस करूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट लेने का, आपको डिलीवर करने का जो तरीका रहेगा वो एन पैटर्न पे रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सारी भी जो हमारी बुक्स रिटन होती है, जो भी सब कुछ नए अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स जो भी बुक्स बनाते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है बनाने का, और वो उस क्राइटेरिया को एज ए एनसीईआरटी पैटर्न को ही यूज करते हुए वो अपनी बुक्स को लिखते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए एनसीईआरटी से बेटर बुक कोई नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, तब भी बच्चे भागते हैं एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए। क्यों? अच्छा, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी हार्ड है और एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है जो आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग करती है, तो इसीलिए तो ऑथर्स उस एनसीईआरटी को प्रिफर करते हैं अपनी बुक्स को यूज बनाने के लिए। बस यही कारण है कि वो उसमें जो लैंग्वेज दी गई है उसी लैंग्वेज को सिंपल फॉर्म में मॉडिफाई करके आपके सामने रखें, है ना। ऐसा ही होता है। तो उसीलिए हम एनसीईआरटी को प्रिफर करते हुए चलेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर्स एज यू नो इन हिंदी संख्या बोलते हैं इसको, और सिस्टम मीन्स हम बोल सकते हैं प्रणाली या पद्धति, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नंबर सिस्टम आवर फर्स्ट चैप्टर that we are going to start in our new journey from class 9th and we will go to ahead to class 12th। हम क्लास 9 से 12 तक की जर्नी को करेंगे। अच्छा, 9 से 12 तक की हमारी स्टडी बहुत ही मायने रखती है। इसको हम गोल्डन ईयर्स बोलते हैं अपनी लाइफ का, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए। ये हमारा गोल्डन ईयर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन गोल्डन ईयर को अगर कुछ गोल्डन तरीके से पढ़ा जाए तो क्या वो गोल्डन गोल्डन अगर कई सारा हो जाएगा तो जब वो साइन करेगा तो एज अ डायमंड साइन करेगा। क्यों? ऐसा नहीं लगता आपको? लगना चाहिए। देखो, हमें गोल्डन स्टडी करते हुए, गोल्डन ईयर्स में स्टडी करते हुए फ्यूचर में चल के डायमंड की तरह साइन करना है। ओके, ताकि हमारी जो वैल्यू हो वो इतनी ज़्यादा हो कि कोई उसको प्रिफर ही ना कर पाए कि हम इस बंदे से मतलब बात करने में भी सोचें कि बंदा यार इतना है, क्या मैं उसके लेवल का हूँ अभी बात करने के लिए कि नहीं, है ना। तो खुद को उस लेवल पे बनाना है, क्योंकि कोई हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए मतलब सोचे कि यार क्या मैं इससे मिल सकता हूँ, कि मिलने के लिए क्या करना होगा, तो उस तरह से आपको बनना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, अब ओके, अब सारी बातें तो हो गई अपने स्टार्टअप की। हमारा स्टार्टअप, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो स्टडी विथ के ब्रोस के नाम से अभी यूट्यूब पे है, और अभी भी जस्ट हमने लॉन्च किया है, बहुत दिन नहीं हुए हैं अभी। तो हम लोग आपको डेवलप करने के लिए कुछ बेटर करेंगे, और आप लोग हमको डेवलप करने के लिए भी आप लोग को एज हमें सपोर्ट करना होगा, ताकि हम अपने चैनल्स को काफ़ी ब्रॉड लेवल पे ले जा सकें। ओके, हाँ, ये है कि हम अपनी तरफ से
अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपना अच्छा से अच्छा दें, जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे। जो हमसे नहीं रह पाएगा, जो हम नहीं कर पाएंगे, वो हम कोशिश करेंगे कहीं से ला करके किसी को मैनेज करके आपको वो चीज़ दी जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, कभी भी कोई भी दिक्कत, कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट गलत होता है, कैसे भी प्रॉब्लम है, मैंने कुछ बताया, मैंने कुछ गलत बता दिया, या मुझसे कुछ छूट गया, कुछ भी होता है, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करें, और उस कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट देंगे उसकी रिप्लाई की गारंटी मैं लेता हूँ। वो आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई, हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। सो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो अगर बेसिकली हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किया गया है टू टाइप्स नंबर के, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब आप में से कई लोगों ने रेशनल नंबर को, वैसे तो रेशनल नंबर हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से वगैरह से। हाँ, इरेशनल नंबर शायद बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, या कुछ बच्चों ने पहले की क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में पढ़े भी होंगे, तो मैं श्योर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स को इस लेक्चर में मैं आपको अभी चैप्टर फर्स्ट पे जाने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें बताना चाहूँगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को लेकर के थोड़ा क्लियर हो जाए। मीन्स वो होता है ना कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले बेस को क्लियर करना जरूरी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका बेस क्लियर है कि नहीं। जिनका क्लियर है वो अच्छी बात है, और जिनका नहीं क्लियर है वो और भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वो आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका बेस क्लियर है तो भी आप इस वीडियो को देखें। हो सकता है आपका रिवीजन हो, आपको और अच्छे समझ में आए। क्या पता आपको कुछ कभी छूट गया हो, छोटी मोटी चीज़ें, वो हम यहाँ बता दें, है ना। तो इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें, मीन्स हिंदी में बोले तो संख्या। मैं अगर स्टार्ट लेक्चर के बोल दे रहा हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके यूज करूँगा, तो बाय द वे कोई आई थिंक सो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज को हल्का हल्का यूज करूँगा, तो सबको गेटिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, एलकेजी यूकेजी में या प्ले ग्रुप्स में या वन में, वो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर से। आपको पता है, आप सबको शायद आप सबने सुना होगा काउंटिंग नंबर्स, ठीक। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स क्या है? तो वही बोलते हैं ना कि 1 2 3 4 5, जो भी हम मतलब जितनी भी गिनती करते हैं, है ना, जो भी हमारी स्टार्टिंग की जो हम गिनते हैं कि 1 2 3 4, इस तरह से जो जाता है हमारा, यही सब काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, ये 3 देखो, 2 लग रहा है क्या? अभी भी देखो मैंने बना दिया ठीक है। तो हमको पढ़ाया जाता है सबसे पहले काउंटिंग नंबर, फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं इवन नंबर, फिर हम पढ़ते हैं ऑड नंबर, है ना। तो इवन नंबर में हम 2 4 6 ये सबको लेते हैं, है ना। ऑड नंबर में हम 1 3 5 इन सबको लेते हैं, ऐसा होता है ना। उसके बाद हम क्या, अच्छा, इन सब के बाद फाइनली जब हम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं, ये सब तो प्लेइंग नंबर्स हो गए, इसको हम बोलते हैं, ये सब हम जो बोलते हैं प्ले ग्रुप्स में नंबर्स के साथ प्ले करना, खेलना नंबर्स के साथ। तो उस समय हम बस यही करते हैं कि हमारे सामने बोर्ड पे मैं टीचर लिख देते हैं 1 से लेके 9 तक, बोलेंगे आप इसमें से इवन पे सर्कल करो, इसमें से ऑड पे सर्कल करो, ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना। तो अभी मेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर की डिफिनीशन पे ही जाएं, तो उसकी डिफिनीशन ही यही बोलती है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। यही बोलते हैं ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। मीन्स 1 2 3 4 डैट डैट डैश आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब काउंटिंग नंबर्स इसलिए देखो मैंने 1 2 3 4 ही लिखा है। अभी कुछ लोग सोचेंगे सर जीरो काउंटिंग नंबर में नहीं है, तो अभी आप डिफिनीशन पे भी आ जाओ नेचुरल नंबर की कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि काउंटिंग नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया जाता। ओके, अच्छा, अब अगली चीज आते हैं, होल नंबर। तो अब यहाँ से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जीरो का। अच्छा, जीरो आप सबने, क्या आपको पता है कि जीरो किस कंट्री ने डेवलप किया, किस कंट्री से डेवलप जीरो आया? तो हमारी इंडिया ही है सर, ग्रेट साइंटिस्ट, और आई से ही इज एन ग्रेट फिलोसफर, जो भी आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया के सामने रखा था।
है ना। तो वहां से जीरो का कॉन्सेप्ट आया, तो जब जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया तो होल नंबर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो होल नंबर्स की जब हम डिफिनीशन पे बात करते हैं तो होल नंबर हमारा बोला जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ये बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है। तो अभी तो देखो, अभी आपको लग रहा हो कि इतना बेसिक चल रहे हैं, ये सब तो आता है, ये सब तो क्या मतलब, ये क्या, इस तो कुछ नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि बेसिक्स है, कुछ नहीं है, आपको पता है, लेकिन कभी भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पुरानी सारी चीज़ें क्लियर अगर होनी चाहिए तो ही मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। और पढ़ाने में भी मज़ा आता है कब, जब हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको 10th में आऊँगा तो फिर से अगर रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से ये सब पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा बेसिक्स 9th से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बेसिक से, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 8 तक क्या पढ़ा, आपको 8 में क्या आता है क्या नहीं आता। जो किया उसको भूल जाओ, अच्छा किया तो अच्छी बात है, बुरा किया तो भी उसको भूल जाओ, जैसा किया उससे कोई मतलब नहीं है। 8 तक बदमाशी की, मस्ती की, और सिर्फ दिन भर क्लास में आते थे तो खेलते थे, मस्ती करते थे और यही सब करते थे, टीचर को पढ़ाने नहीं देते थे, हल्ला करते थे, जो भी करते थे, तो वो सब भूल जाओ। ठीक है। अब भी हम इधर से एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अच्छा, हम अगर और भी नंबर्स की बात करें तो हमारे सामने बहुत से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ट्विन प्राइम है, को प्राइम है। अब देखो ये चार जो मैंने बोले, ध्यान देना, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम, इन चारों में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कि मान लो प्राइम का तो मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ये होता है ना कि वो नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ, तो वो बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट बोलते हैं मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसा ही बोलते हैं कि मोर देन टू हो या तो थ्री और मोर देन थ्री हो, मतलब मिनिमम थ्री होना चाहिए, टू से काम नहीं चलेगा, दो फैक्टर से काम नहीं चलेगा। कंपोजिट नंबर के लिए मिनिमम थ्री, तो उसकी डिफिनीशन हम बोलते हैं द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स इज नोन एज। तो ये हो गया कंपोजिट का। सॉरी गैस, एक्चुअली क्लास ब्रेक हो गई कुछ इश्यूज की वजह से, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग। तो कंपोजिट का ही हो गया। प्राइम का क्या हो गया, द नंबर विच हैव टू फैक्टर्स वन और इटसेल्फ। तो ये हो गए बातें हमारी प्राइम और कंपोजिट की। इसको हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम का क्या हो गया, ओनली टू फैक्टर्स, रिमेंबर करने वाली चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, ओनली टू फैक्टर्स, ओके, वन एंड इटसेल्फ, ओके। और इसमें क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स, इट मीन्स थ्री हो या थ्री से ज्यादा हो। क्या अभी दिख रहा है, ठीक है, मैं अभी इसको मैनेज करता हूँ, मैं ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है टू का, उसके बाद थ्री होता है, उसके बाद फाइव होता है, फिर सेवन, अच्छा फिर नाइन। ऐसा नहीं है कि थ्री फाइव सेवन तो फिर नाइन हो जाएगा, नाइन को नहीं करना है, ओके। इलेवन होता है, फिर 13 होता है। तो अगर इन सारे एंड सो ऑन, तो अगर इन सबको हम एनालाइज करते हैं तो देखो, थ्री को हम सिर्फ वन से डिवाइड कर सकते हैं या तो थ्री से, सेवन को हम सिर्फ वन से कर सकते हैं या तो थ्री सेवन से, ऐसे ही 13 को हम वन कर सकते हैं या 13 से। तो इसमें ध्यान दो कि ये सारी चीज़ें या तो वन से हो रही हैं या तो इटसेल्फ है ना। अच्छा, सेम एज टू के लिए भी है, या तो वन से होगा या तो टू से, है ना। तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स हुआ। अच्छा, अभी नाइन को लेके देखोगे तो नाइन में देखो वन भी है, थ्री भी है, नाइन भी है, तो ये इसमें देखो थ्री फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपोजिट नंबर का, है ना। कंपोजिट नंबर का क्या है, मोर देन टू फैक्टर। तो एक दो, दो से तो काम चलेगा नहीं, दो से तो काम चलेगा नहीं, और एक ये हो गया तीसरा, तो ये हो गए मोर देन थ्री फैक्टर्स। समझ में आ गई, ये नाइन है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, वो एक्चुअली उधर थोड़ा हौच पौच हो गया, ब्ला ब्ला हो गया ठीक है। अच्छा, एक चीज और केयर करने वाली बात है, देखो बेसिक बातों को याद रखना चाहिए। एक बेसिक इसमें फैक्ट
प्राइम नंबर में क्या है कि ओनली इवन नंबर, ध्यान रखना कि एक ही मतलब पूरे प्राइम नंबर से आप कोई भी उठा लो, देयर इज ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम, दैट इज 2। ओके, तो ये मीन्स प्राइम नंबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा, कहाँ पूछा जाएगा? सबसे बड़ी बात है, किसी एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। अभी आपके लेवल पे ये सब तो छोटे बच्चों से पूछता है, अभी आप लोग तो बड़े हो गए, तो ये सब तो पूछेगा नहीं। कौन पूछेगा? हमारे गार्जियंस पूछ सकते हैं, हमारे टीचर्स पूछ सकते हैं, हमारे कोचिंग के ट्यूटर्स पूछ सकते हैं, या कोई भी सीनियर हमसे पूछ सकता है, या छोटे बच्चे ही पूछ सकते हैं, भैया बताइए कि कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है ना। तो अभी आपको इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता रहेगी, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए इसको याद रख लो कि वन एंड ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम दैट इज 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कंपोजिट के एग्जांपल्स की देखें तो एक तो मैंने 9 दे दिया पहले ही, है ना। फिर देखो अपना 9 से पहले एक 6 आता है, उससे भी पहले एक 4 आता है ना। 9 के बाद फिर देखो 12 आता है, 10 भी है बीच में, तो ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, अब इसमें बात करें कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये भी बेसिक बात हो गई कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा हो गया 4। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम 2, सबसे छोटा कंपोजिट 4। अच्छा, दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है, थोड़ा आप ध्यान देना। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि वो दो के दोनों इवन है। ध्यान दिया इस चीज को? थोड़ा ध्यान दो। प्राइम नंबर का भी स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा 2 है जो कि इवन, और कंपोजिट नंबर का जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो 4 और जो कि है इवन। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो आपको प्राइम और कंपोजिट क्लियर हो गया होगा। जिनको पहले से क्लियर है उनका और क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। और जिनका नहीं हुआ होगा तो कहीं बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजन होगी, तो वो हो गया। अगर अब भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सेंड करें, अपनी बातों को रखें, कहाँ पे दिक्कत है उसको आप हमें बताएं, तो मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इतना इससे ज़्यादा बेसिक कुछ बताया जा सकता है। कुछ भी दिक्कत होगी फिर भी आई एम हियर फॉर यू। ओके, okay, let's move forward. The another number is have twin prime. Okay, let's do in another case. Yeah, the other one is that twin prime, ठीक है। एंड इसके साथ हम एक और पढ़ते हैं, वो कौन सा है? को प्राइम, ठीक। ये दो को हम एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ट्विन प्राइम को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स वो नंबर हैं, दोज नंबर्स, इट मीन्स, अच्छा ट्विन से पहले वर्ड देख लो। ट्विन मतलब जो जुड़वे होते हैं उनको बोलते हैं ना ट्विन हम, तो वो ट्विन हो गए, जुड़वे, है ना। अच्छा, जुड़वे जो होते हैं एक साथ आते हैं, कभी आपको ने ध्यान दिया है? जुड़वे जो होते हैं, जो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं उनको उनका टाइम जो लिमिटेशन होता है बहुत कम होता है। वो एक साथ, या कभी मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे हो, मतलब उनकी जो रेट ऑफ बर्थ होती है ना। तो इसी से बस हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहाँ पे ट्विन प्राइम को भी समझेंगे कि ट्विन्स हैं तो इसका मतलब एक साथ आने वाले हैं, और प्राइम है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होंगे। तो इसका मतलब ट्विन प्राइम वो नंबर्स हैं जो कि, ट्विन प्राइम एक्चुअली एक पेयर ऑफ नंबर्स है, सिर्फ अकेला नंबर नहीं है, वो पेयर ऑफ नंबर्स है। पेयर क्यों है? क्योंकि ट्विन हो जा रहा है तो पेयर हो गया। तो दे आर पेयर ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल से आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले, अच्छा प्राइम नंबर पहले लिख डालो सारे, सॉरी यार, वो सारे को गलत निकल गया लैंग्वेज पे, आई एम सॉरी। ओके, अभी देखो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसा ऐसा है ना। तो जो दो कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी दो ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो,
ठीक है ना। जो दो कॉन्टिन्यूअस आते हैं, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो कॉन्टिन्यूअस दो प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके पेयर को ही हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो मतलब 2 और 3 एक ट्विन प्राइम हो गया, 3 और 5 एक ट्विन प्राइम हो गया, 5 और 7 एक ट्विन प्राइम हो गया, 11 और 13 एक ट्विन प्राइम हो गया, 7 और 11 भी एक ट्विन प्राइम हो गया। तो कुछ भी जो कॉन्टिन्यूअस हो। अच्छा, अगर हम गैप कर देते हैं, सपोज हमने 2 को ले लिया और इस 3 को छोड़ के मतलब 5 को ले लिया, तो ये हमारा ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है। अगर हम 2 और 5 को लेते हैं तो ये हमारा ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है, ये हमारा गलत है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक है। अच्छा अभी को प्राइम को देखते हैं। ट्विन प्राइम मतलब, अगर डिफिनीशन को यहाँ पे लिख दें, डिफिनीशन आप लोग देख लो, पेयर ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स। याद रखने के लिए देखो, ऐसा नहीं कि रटो इसको दिमाग में, कुछ नहीं, इसको इस डिफिनीशन को रटने की जरूरत नहीं, इसको आप खुद बना लो। इसको मैंने तो खुद बना लिया, तो आप भी बना लो। बनाओ कहाँ से? इन दोनों वर्ड से। ट्विन, ट्विन मतलब जो जुड़े बच्चे होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, आस ही पास होते हैं, मतलब बहुत उनका टाइम लैगिंग बहुत कम होता है, या तो एक साथ ही होते हैं। तो जैसे ये दोनों एक साथ के हो गए, और ये दोनों थोड़े से टाइम डिफर, क्यों? क्योंकि बीच में एक 4 आ जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम डिफर हो जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो ट्विन प्राइम, तो जो भी पेयर वहाँ नंबर होगा पेयर में वो प्राइम नंबर होगा, और दूसरा ट्विन होंगे मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्विन प्राइम। अच्छा, अब आते हैं को प्राइम की तरफ। तो को प्राइम हमारा कौन सा नंबर है? तो को प्राइम वो कोई भी दो नंबर, वो कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। अभी बात समझ में आ रही है? कुछ छोटी मोटी कुछ भी समझ लो। जैसे हम 2 और 3 कोई ले लो यार, कुछ भी ले लो, तो इन दोनों को, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? वो सिर्फ 1 ही है, और तो कुछ है नहीं। तो 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है ना। तो जो 1 हो गया हमारा, वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और हमारा को प्राइम का डिफिनीशन भी यही कहता है कि एनी टू नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1 एंड ओनली 1, मतलब सिर्फ 1 हो, ठीक है ना। तो वो हमारा हो गया को प्राइम। 2 3, अच्छा अब इसमें कोई वो नहीं है कि प्राइम है तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम 3 4 4 5 5 6 5 9 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ओके। तो अभी हम ये जो अभी छोटी मोटी नंबर्स के बारे में पढ़े, मुझे लगता है कि आपको ये छोटी चीज़ें बात समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि इन सब का हमारे चैप्टर से क्या रिलेशन है, तो सही बात है, आपको इन सब चैप्टर से, आपके इस चैप्टर में रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी हम नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो नंबर्स को पढ़ने के लिए नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं उसका तो जानना जरूरी है। तो अपनी बेसिक को क्लियर रखोगे तो बिल्डिंग तभी मजबूत बनने वाली है। जब आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग जो है कि ढह जाएगी। अगर वो 2.4 का भी भूकंप आया तो भी ढह जाएगी रिचर स्केल पे, अगर उतना मेजर करने पे भी आया। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि 10 तक का क्षमता हो, 10 रिचर स्केल पे 10 मेजरमेंट तक भी हम बिल्डिंग, वैसे इतना तो होता नहीं है यार, 9 तक जाते जाते कितनी बिल्डिंग गिरी जाती है ना। तो फिर भी खुद को स्ट्रांग बनाना है, ओके। अच्छा, अभी छोट 2-3 नंबर्स और हैं। अच्छा, अब नंबर्स क्या है? वो एज वो नंबर ऑफ कई सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। जैसे हमारा फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया। तो इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे रेशनल और इरेशनल पे। तो आज हमारी क्लास टोटली सिर्फ होने वाली है नंबर्स पे, हमारे चैप्टर्स पे नहीं। रेशनल और इरेशनल के बाद भी 1 नंबर 2 नंबर मैं आपको और बताऊंगा, और उसके बाद मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद की बात हम नहीं करेंगे। हम रेशनल के बाद इरेशनल के बाद मैं 2 नंबर्स को और आपके सामने रखूंगा। अभी आप लोग इंटरेस्टिंग में होगे कि वो 2 नंबर्स इरेशनल के बाद कौन से 2 होने वाले हैं, तो उसको अभी हम उसको फिर अभी उसको हम अभी उस चीज़ को भी नहीं, सीक्रेट को खोलते हैं, उस सीक्रेट को भी सीक्रेट ही रहने दो, ठीक है ना। तो चलो अभी फ्रैक्शन को देखते हैं। अगला क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं आपको फ्रैक्शन की डिफिनीशन, अच्छा ठीक है, अभी बता देता हूँ, बाद में फिर से बताऊंगा एक जगह और।
तो इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको दिमाग में बैठा लेना। बहुत ही बेसिक बोलने वाला हूँ। द नंबर, मैं नंबर को एन ओ डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अभी आप लोग को आदत डाल लेनी चाहिए मेरे क्लास की, ठीक है ना। तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। कई लोग लिखते हैं पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना। अच्छा चलो ठीक है, एक बार डिफिनीशन को लिख लेते हैं तब आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 is known as fraction. The number which is in the form of a upon b, where a and b are in whole number and b is not equal to 0 is known as fraction. तो वो कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर वो a अपॉन b के फॉर्म में है, इस a अपॉन b के फॉर्म में है, और ए और बी की कंडीशन यहाँ पे दी जा रही है कि वो होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। और एक कंडीशन और दे रहा है साथ में कि बी जो है 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, इस डिफिनीशन को हम एक तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमको ये स्टेटमेंट हटानी है तो। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ए एंड बी आर होल नंबर्स है और बी 0 के बराबर नहीं है, तो 0 तो एक होल नंबर है, तो ये कंडीशन है। अभी रुको बताता हूँ। अच्छा, डिफिनीशन को हम इस तरह से बोलें क्या? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर, ध्यान से सुनना, वेयर ए इज ए होल नंबर एंड बी इज ए नेचुरल नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन। ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए जो है होल नंबर होना चाहिए और बी जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो उसका भी जो ए अपॉन बी का फॉर्म बनेगा वो भी हमारा फ्रैक्शन ही होगा। तो अब अगर ऐसे बोल दिया तो आप सोचेंगे सर इसमें तो बी इक्वल टू 0 आया ही नहीं। सही बात है, नहीं आया है कि बी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है, तो हम 0 की बात ही नहीं की इस बात में। समझ गए ना? बेसिक्स कुछ तो क्लियर हो रहे होंगे ना, कुछ तो पुरानी चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी नंबर 9/7, 5/6, कुछ भी ले लो, 3/4, 0/1, 0 एंड 1/0। मेन एग्जाम्पल मैं इस पे फोकस करता हूं, ये सब तो सबको पता है। 0/1, 0 एंड 1/0। ठीक है, इन तीनों में बताओ कौन कौन से फ्रैक्शन है? इन तीनों में बताओ कौन कौन से फ्रैक्शन है? तो अगर हम डिफिनीशन को देखते हैं तो ए एंड बी आर होल नंबर्स, तो ए हमारा होल नंबर है। जी सर है, ए हमारा होल नंबर है, 0 जो कि एक होल नंबर है, बात सही है। बी क्या हमारा होल नंबर है? हाँ सर, बी भी होल नंबर है, 1 है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, क्या बी 0 के बराबर है? सॉरी, 0 के बराबर नहीं है। हाँ सर, बी जो है यानी कि 1 जो है 0 के बराबर है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला तो फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला 0 है। अच्छा, अगला 0 है तो एक चीज और इसमें कर सकते हैं, जिस नंबर का कोई क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर नहीं होता, तो उसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करते हैं, तो ये तो वही नंबर सेम हो गया, तो इसका मतलब ये भी फ्रैक्शन है। मेन एग्जांपल देखो, ये मजेदार है। यहाँ पे देखो, ए हमारा होल नंबर है। जी सर, ए हमारा होल नंबर है। क्या बी हमारा होल नंबर है? जी हाँ सर, बी भी हमारा होल नंबर है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन पे ध्यान दो। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये बी 0 के बराबर है? जी हाँ सर, जी बी जो है वो 0 के बराबर है। तो जब बी 0 के बराबर हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं रह गया। समझ गए? क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बोरिंग एकदम नहीं, इंटरेस्टिंग के साथ, मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। तो अभी आपको फ्रैक्शन की छोटी मोटी बातें समझ में आ गई। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर का तो आप सभी जानते होंगे, ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद 0, बेस्ट डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, है ना?
all negative numbers and positive numbers together with zero is known as integer. Are you getting me? ओके, तो जितने भी निगेटिव हैं जितने भी पॉजिटिव हैं और वो भी जीरो के साथ, इट मीन्स माइनस, यदि इधर लिखते हैं चलो -1 -2, जीरो भी इसी में ले लो, 2 भी ले लो, 9 भी ले लो, जो भी ले लो, ठीक है ना, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, इंटीजर कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते, ये भी ध्यान ले लेना, ठीक है ना। और जब इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गए तो वही हमारा यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है रेशनल नंबर का। समझ में आई बात? अच्छा, डेसिमल बीच में एक रह गया, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर तो भाई सबको पता है कि होल पार्ट और डेसिमल पार्ट, मतलब उसमें दो होते हैं ना, ऐसा 9.75 लिख दो तो इसको डेसिमल होल पार्ट बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं या फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। तो वो नंबर जो होल पार्ट को और फ्रैक्शनल यानी फ्रैक्शन होल नंबर को और फ्रैक्शन नंबर को पॉइंट के द्वारा मतलब कि उनको अलग करते हैं, इस फॉर्मेट के यही जो नंबर होते हैं ये डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। तो मेन अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर कहाँ से शुरू हुआ? इंटीजर, जो भी निगेटिव, जो भी पॉजिटिव, जो भी जीरो है, सब इंटीजर नंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर हैं। अगर वही सारे उनके साथ साथ वो जैसे हैं वैसे रहे, उसके साथ साथ उनमें फ्रैक्शन नंबर में भी कुछ जुड़ जाए, तो वो हमारा रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं रेशनल नंबर की डिफिनीशन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अभी हम आ गए हैं अपने चैप्टर पे। अभी अब तो यहाँ से आप लोग को क्या पता, अभी कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी तो सब बकवास पढ़ा रहे हैं, अभी छोड़ो, जब अभी असली पढ़ाएंगे तब ध्यान से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, पकौड़े वगैरह छन रहे होंगे उसको खा लेते हैं, जो भी है अभी तो सब खा लिए, अभी तो हाथ वगैरह धुल करके अब बैठ जाओ, ठीक है ना। अब तो अपना अपना क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी रेशनल नंबर देखते हैं। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन हम फ्रैक्शन से काफ़ी कुछ रिलेट करते हैं। मैं ऐसा डिफिनीशन बताऊंगा जो कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का डिफिनीशन ही एकदम सेम है, बस आपको एक वर्ड चेंज करना है, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है ना। यहां पे ध्यान दो, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर, बस यही पे चेंज कर दो। इस होल नंबर की जगह डाल दो यहां पे इंटीजर, सॉरी सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इंटीजर, बस फिनिश। आपकी इस फ्रैक्शन की जगह तब क्या आ जाएगा? रियल नंबर, सॉरी रियल बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर। एक्चुअली रेशनल और इरेशनल के बाद मैं आपको रियल नंबर ही बताने वाला हूँ, है ना। तो इसीलिए वो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। क्या यहाँ पे हौच पौच हो गया, क्या लग रहा है? फिर से लिख दूँ इधर, चलो लिख देते हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म of a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0 is known as, बोलोगे कि मैं ही सब बोलूंगा? आप लोग भी कुछ बोल दिए करो, इज नोन एज रेशनल नंबर। वैसे यार मज़ा तभी आता है ना जब बच्चे सामने होते हैं पढ़ाने में, है ना। आपको नहीं लगता कि मज़ा सर तभी आएगा पढ़ने में जब हम सामने से फेस टू फेस पढ़ेंगे? ताकि मैं आधा लिख के आधे पे छोड़ दूँ, फिर आधा आप बोलो, है ना, तभी तो मज़ा आता है। लेकिन खैर, अब तो जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, या मॉडर्न इंडिया क्या पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर लें, अब सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। और वैसे ऑनलाइन होने में एडवांटेज तो है कि भाई हम कहीं पे भी कभी भी घर बैठे कहीं पे भी हो,
यहाँ तक कि बाथरूम में भी हो तो क्लास कर सकते हो है कि नहीं, बाथरूम में बैठ करके भी क्लास कर सकते हो, कौन देखने आ रहा है कहाँ पे है। तो ऑनलाइन का इतना तो फायदा है, सो के उठे, बाथरूम में गए, मोबाइल लेते गए, मम्मी करी काम, मम्मी क्लास करने जा रहे हैं है ना। तो कभी भी मन किया तो ये तो फायदा है, ब्रश किया, नहाया, कैसा बाल कैसा कुछ कोई मतलब नहीं, कैसे हो ऐसे बैठ जाओ क्लास करने। और अगर वही चीज़ अगर ऑफलाइन होती है तो फिर बच्चे डिसिप्लिन में जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लुकिंग, तब वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। टीचर फेस टू फेस होता है, पढ़ाने में मज़ा आती है, गलती करो तो कूटने में भी मज़ा आती है। मुझे तो कूटने में बहुत मज़ा आती है, अगर आप लोग रियल में होते हैं ना तो कूटने में बहुत मज़ा आती है मुझे, है ना अगर कोई इधर उधर करे तो बहुत मज़ा आती है कूटने में। अपने भाई लोग को बहुत कूटता हूँ पढ़ाते समय। ठीक है, चलो अच्छा, खैर मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, पहले ये बताओ। इंजॉय से पढ़ो, मज़ा नहीं आए तो कमेंट करो सीधे, सर मज़ा नहीं आ रही क्लास में, इस तरह से नहीं, आप ये बोल दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ ये है कि मैं कुछ भी, मैं थोड़ी बहुत मस्ती करूँगा क्लास में। अभी मैं आप ही के एज का हूँ, मेरा एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मैं भी ग्रेजुएशन में ही हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, और अभी मेरी बहुत ज़्यादा एज नहीं, तो मैं अभी मस्ती वाले एज में ही हूँ। और अभी हमारा नया यूट्यूब लॉन्च हुआ तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ प्रॉफिट क्या पता मेरी वजह से आपको हो जाए, और आपको पढ़ाने से कुछ मेरा रिवीजन भी हो जाए, तो दोनों तरह से दोनों जन का फ़ायदा है। आप कुछ लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा है ना तो अगर चैनल मज़ा आ रही है पढ़ने में तो उस इंजॉय को और भी अच्छे तरीके से लेने के लिए आप हमें थोड़ा सा अपनी सपोर्ट करें, ताकि जब आप हमें सपोर्ट करोगे ना तो हमें पढ़ाने में और मज़ा आएगा, तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, फिर तो रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लें। तो क्या एग्जांपल, यही तो बता दिया, देखो जैसे फ्रैक्शन का क्या है अपना, कि ये सारे पॉजिटिव में ही होते हैं, इनके साथ जीरो भी नहीं होता, सॉरी जीरो तो होता है ना यार, 0.1 तो बताया फ्रैक्शन है ना। तो ज़ीरो तो है, लेकिन जैसे जो निगेटिव नंबर्स हैं वो नहीं होते इनके साथ फ्रैक्शन में, है ना। फ्रैक्शन में, सॉरी गाइस एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, एक मिनट सेट करने दो। हाँ अभी ठीक है, चलो। तो इसके एग्जांपल्स की हम बात कर रहे थे, कहाँ पे थे, हाँ ये इधर निगेटिव नंबर्स। तो बस यही है, जो अपना फ्रैक्शन है उसके साथ निगेटिव साइन भी ऐड कर दो और कैसा भी लिख दो। अब अच्छा, फ्रैक्शन के में जरूर ये कंडीशन होती है कि अपॉन बी में फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन, मतलब ये मत दिमाग में रखना कि इस फॉर्म में तभी फ्रैक्शन में है, ऐसा नहीं है। इसको हम 9 को भी फ्रैक्शन बोलेंगे, सिर्फ 7 लिखा है उसको ही फ्रैक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं ऐसा लिख दिया तो सर जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है वो फ्रैक्शन नहीं है, ऐसा कैसे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास भी डिनोमिनेटर है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं वो होता है 1, और 1 एक हमारा होल नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये एक फ्रैक्शन है। समझ में आया। चलो अभी आगे देखते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें फ्रैक्शन के साथ बस निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दो तो वो सारे रेशनल नंबर बन जाते हैं। -3 -3/9, -8, -8/7, 0, ठीक है, 9/7, -8/6, कुछ भी ले लो यार, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक है और इधर भी निगेटिव साइड -इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर की छोटी मोटी पतली सी हट्टी तगड़ी, या फिर कह लो कि अभी अच्छे से खा पी के तंदुरुस्त नहीं नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स नहीं, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते। या इसकी ये तो हो गई, मतलब एक क्या बोलते हैं लेमैन की लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है ना। अगर टेक्निकल डिफिनीशन की बात करें तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के कोसेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब है सर, तो बोलो गाइस, देखा है कि नहीं, इन सबको हमने देखा है। अब रही बात कि इमेजिनरी नंबर है तो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होगा, और इमेजिनेशन में आप सबको पता है कि हम सपने में पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है। एरोप्लेन हमें नहीं, हम एरोप्लेन मतलब हम एरोप्लेन के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं इमेजिनेशन में, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा रियल में, है ना।
कहीं पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए। कितने लोग तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उनके मन में भी सपने आते होंगे। चाँद पे उनकी क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना, उनका फुटप्रिंट है, और एडविन एल्ड्रिन का। तो उनकी मतलब उन्हीं की तरह हमारा भी फुटप्रिंट होगा चाँद पे। कितने लोगों ने सपने देखे होंगे। तो उन सपनों को सच करना है तो अभी पढ़ना है, समझे कि नहीं? ठीक है। तो अच्छा, सपनों से बात आया, चलो आ जाते हैं अपने नंबर्स पे भाई। सपने तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, अभी कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर, तो वो नंबर जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। तो लो आज देख लो, जब नहीं देखे हो तो -√-2। रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको बैठा लो दिमाग में कि रूट के अंदर कितने भी, चाहे वो कोई भी ये नेचुरल नंबर ही डाल दो, चाहे होल नंबर ही डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर रूट के अंदर वो चला गया, फ्रैक्शन ही डाल दो, एज योर विश। रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो उसका कहानी खत्म हो गया, समझ गए? वो क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक। तो अब इससे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आयोटा होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब अभी अपने को 11th में पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। हम नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट सेशन से अपने चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर को ध्यान देंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि कभी भी कोई भी किसी भी टाइप के नंबर्स के बारे में हमसे पूछे तो ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने कहीं सुना ही नहीं है, हमें कोई पढ़ाया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अब तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमने कहीं ये नंबर वाला कहीं नहीं पढ़ा था। अब तो आपने सारा पढ़ लिया, यहाँ पढ़ा कि नहीं? तो अब इन सारे का नोट्स बना लो। और इन नोट्स का वैसे तो मैं कहूँगा कि कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे यूज़ होने वाला है। ये यूज़ होगा सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो इसको खुद के लिए इसको बनाओ। अच्छा, अब कितने बच्चे सुन के खुश हो गए होंगे, सर ने बोल दिया कहीं कंपटीशन में प्राइम नंबर नहीं पूछेगा, कहीं कंपटीशन में ऑड नंबर नहीं पूछेगा, कहीं काउंटिंग नंबर नहीं पूछेगा, कहीं को प्राइम नहीं पूछेगा, कहीं ट्विन प्राइम नहीं पूछेगा। बस खुश हो गए, नोट्स की झंझट खत्म, है ना। जान लो बेटा, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट प्राइम तो कहीं पे भी कभी भी पूछ सकता है। रही बात और सब की, तो और सब नेचुरल, जनरल, ये सब चीज़ें हैं, सिंपल बातें हैं, जनरल बातें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो एक कहावत क्या बोलते हैं उसको, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, यही बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब जाओ। तो उसमें भी डूबने लायक नहीं हो अगर आपको काउंटिंग इवन ऑड अब भी नहीं पता चला तो, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, मेरी बातों को कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं मस्ती भी करूँगा और डांटूँगा भी। पीट तो सकता नहीं, क्योंकि पीटूँगा तो फिर मेरी मोबाइल ही टूट जाएगी, है ना। नहीं तो क्लास में होते तो वही, कैसे किससे मारते हैं, डस्टर से मारते हैं ना, हाथ पे ऐसे चट से तो पीट तो सकता नहीं हूँ। हाँ, ये है कि डांट जरूर सकता हूँ, इतना तो हक है, ठीक है। तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई होगी। अगर पढ़ाई के साथ मस्ती की, ध्यान रखना, मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ मस्ती की तब अच्छा नहीं होगा, तब मैं बोलूँगा, ठीक है ना। तो फाइनली अगर मैं इस सेशन को एंड करने जा रहा हूँ, अगर आप सबको इस सेशन में मज़ा आया हो, सच में दिल, मतलब अपने दिल से खोल के पूछना, अगर मुझे आपको मज़ा आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ अवेलेबल सब कुछ है। तो आप उस चीज़ को उन बच्चों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे फिर हम आपको उससे डबल स्ट्रेंथ लगा करके मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।